हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आज टीवी में। दोस्तों, एग्रीकल्चर की हम जब बात करते हैं तो हम सीड्स की बात करते हैं, अच्छे फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, अच्छे इंसेक्टिसाइड्स की बात करते हैं, पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं और दिन गुजरते जाते हैं और हम नई नई हाइब्रिड वैरायटीज़ की बात करते हैं। और इस तरह से हम एग्रीकल्चर में कई सारे इनपुट्स की बात करते हैं, मशीनरी की बात करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ड्रोन से स्प्रे की बात करते हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट बात हम छोड़ देते हैं, एक इम्पॉर्टेंट इनपुट को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और वो इम्पॉर्टेंट इनपुट है दोस्तों सॉइल। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी जिसमें हम अपनी खेती करते हैं इसे हम कभी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। हालांकि टेक्नोलॉजी के साथ, टाइम के साथ खेती करने का जो तरीका है वो पूरा का पूरा बदल गया है। अभी लोग मिट्टी को छोड़कर सॉइललेस मीडिया की तरफ जाते हैं, पर दोस्तों मिट्टी की अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। बेशक हम वेजिटेबल्स या फिर ये जो एक्वापोनिक या फिर हाइड्रोपोनिक इस तरह की फार्मिंग में सॉइल से हमारा नाता टूट गया है, पर मिट्टी के बिना दोस्तों हम अधूरे हैं। और आज की इस वीडियो में हम मिट्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएंगे, ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताएंगे जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे कि हमने अब तक जो खेती की है उसमें शायद मिट्टी के ये जो फैक्ट्स थे, ये बातें थी, शायद हमें नहीं पता थी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आपको खेती से और आपके जनरल जो इल्म होता है उसमें ये वीडियो इजाफा ज़रूर करेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने आमतौर पर देखा होगा कि जो गेहूँ, जो धान, सरसों या फिर जो सीरियल्स होती हैं या जो फील्ड क्रॉप्स होती है, वहाँ पर खेतों में हम मिट्टी से हमारा लेना देना होता है। और हमने कई दफ़ा ऐसा देखा है हमारे एरियाज़ में, ख़ासतौर से उन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉप रोटेशन या फिर इंटेंस फार्मिंग नहीं है, फार्मिंग सिर्फ रेन फेड है, बारिश के ऊपर डिपेंड होती है। वहाँ पर लोग अक्सर अपने खेतों से मिट्टी उठवाते हैं, यानी कि ईंट जो बनती है हमारे मकान के जो काम होता है, मकान कंस्ट्रक्ट होता है, उसके लिए जब हम ईंट बनाते हैं तो जो भट्टे होते हैं उसके लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है। और लोग हमारे खेतों से ऊपर से मिट्टी उठा लेते हैं और करीब 2 से 3 फुट मिट्टी हमारी ऊपर से उठा लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलो दोस्तों, मिट्टी को साइंस की भाषा में एक जीव यानी कि लिविंग बीइंग कंसीडर किया है और इसके अंदर भी लाइफ होती है। लाइफ कैसे होती है दोस्तों? मिट्टी के अंदर ये एक बहुत अच्छा, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग को प्रोसेस करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट को प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एयर होती है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसके अंदर ढेर सारे इस तरह के छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जो बना इसको फर्टाइल यानी कि इसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाते हैं। मिट्टी की जो ऊपर की 6 इंच की जो लेयर होती है वो ही दोस्तों फर्टाइल होती है। उसमें ऑर्गेनिक कार्बन होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसमें जो होता है ह्यूमस होता है जिसमें हमारी क्रॉप की रूट्स होती हैं और वहीं से वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। पर हम अक्सर मिट्टी को वहाँ से उठवा देते हैं, हटवा देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा खेत अब उसी तरह से फर्टाइल होगा। दोस्तों, मैं आपको एक फैक्ट बताता चलूँ, मिट्टी की जो ऊपर की 1 सेंटीमीटर की लेयर होती है, ध्यान से सुनना दोस्तों, 1 सेंटीमीटर की लेयर को फॉर्म होने में, बनने में 200 से 400 साल का टाइम लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी की 1 सेंटीमीटर लेयर को बनने में 200 से 400 साल का टाइम लग जाता है। अगर आपकी उम्र 70 साल है या फिर आप इसे 80 साल भी कंसीडर करें तो तकरीबन आपकी 5 जनरेशन, 4 से 5 जनरेशन गुजर जाएंगी, तब कहीं जाकर आपकी मिट्टी की जो सॉइल सरफेस की 1 सेंटीमीटर लेयर है वो बनकर तैयार होगी। दूसरा दोस्तों, वो सिर्फ मिट्टी की लेयर बनकर तैयार होती है, अभी वो मिट्टी फर्टाइल नहीं होती है। मिट्टी को फर्टाइल होने में, मिट्टी को बनने के बाद फर्टाइल होने में करीब 3000 साल का टाइम लग जाता है और हम उसे महज 3 घंटों में अपना 1 एकड़ की जो ऊपर की 6 इंच, मैं बात सिर्फ 1 सेंटीमीटर को फर्टाइल होने की कर रहा हूं, जिसमें 200 साल से 400 साल बनते हैं सिर्फ फॉर्मेशन में और उसके अलावा करीब 3000 साल लगते हैं उसको फर्टाइल होने में कि वो अब फसल उगाने के लायक बने। और उसको हम थोड़ी देर में अपने खेत से उठवा देते हैं, जिससे आप यकीन करेंगे हमारी आने वाली जनरेशन्स उस खेत को, उस मिट्टी को अपनी फसल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उसका जो मुख्य ज़रिया है अपनी रोजी रोटी कमाने का, खाने का, वो दोस्तों खेती ही है। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी भविष्य में इस बात को गांठ बांध लें, कभी भी आप अपने खेत जिससे आप फसल लेते हैं उससे मिट्टी को ना उठवाएं। चाहे आपका मकान ना बने, ईंट आपको ना मिले, पर आप अपने खेत की मिट्टी को ना उठवाएं। ये कई जनरेशन्स आपकी निकल जाएंगी उस खेत को दोबारा से फर्टाइल होने में, उस मिट्टी को फिर से फर्टाइल होने में। तो दोस्तों, मिट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एयर होती है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक कार्बन होती है
और इससे आप इसकी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, आप इसे बनाए रखें। मिट्टी को आप एक ज़रूरी इनपुट की तरह ट्रीट करें जिससे आपकी फार्मिंग सिस्टम बरकरार रहे, आप आने वाली जनरेशन्स को खेती का ये मज़ा, खेती के ये फ़ायदे विरासत के तौर पर दे सकें। ये दोस्तों कुछ बातें थी जो मिट्टी यानी सॉइल से रिलेटेड है। हालांकि एक ना एक दिन हमें भी इस मिट्टी में मिल जाना है, तो हमें इस मिट्टी की कद्र और कीमत को समझना चाहिए और अपनी आने वाली जनरेशन्स को और आने वाली पीढ़ी को इसे एज ए गिफ्ट हमें उसे हैंड ओवर करना चाहिए, ना कि इसे ईंट भट्टों में खपा देना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मिट्टी यानी सॉइल से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आई हों तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।